नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली बिहार पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 40 में से 30 प्रश्न सही करने ही होंगे। अगर आप 40 में से 30 प्रश्न सही नहीं कर पाती हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय बर्बाद कर रही हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी बिहार पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। प्रैक्टिस सेट पूरा करने का आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना बिहार पुलिस स्पेशल जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 18। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? किस सुल्तान ने रखी थी स्थायी सेना, ये आपको बताना है। तो स्थायी सेना रखने वाला था दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी था जिसने प्रथम सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? तो किस में निपुण था मोहम्मद बिन तुगलक, ये आपको बताना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था सुलेखन में। किस में? सुलेखन में निपुण था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल में किया था तैमूर ने भारत पर आक्रमण? तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था नसरुद्दीन महमूद के शासन में। किसके? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को, ये आपको बताना है। तो मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था भीम द्वितीय ने। किसने? भीम द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो कौन था विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश, ये आपको बताना है। तो विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था संगम वंश। कौन सा? संगम वंश था विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया है? तो किसके मकबरे में किया गया था पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग? तो ये किया गया था सिकंदर लोदी के। किसके? सिकंदर लोदी के मकबरे में 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? तो कहाँ पर हैं विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं, ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं भारत में। किस में? भारत देश में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था सिंदरी उर्वरक कारखाना, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। किसकी? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है? तो कौन सी घाटी स्थित है मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच? तो ये स्थित है कुल्लू घाटी। कौन सी है? कुल्लू घाटी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? तो कौन सी रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को? तो इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके सामने के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? तो कौन सी रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को? तो इसे हम कहते हैं मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन है? तो कौन सा है सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व? ये आपको बताना है। तो सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है हीलियम। कौन सा? हीलियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो कितना होता है गुर्दे का भार लगभग, ये आपको बताना है। तो गुर्दे का भार होता है 150 ग्राम। कितना? 150 ग्राम होता है गुर्दे का भार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? तो किसका अयस्क है अर्जेंटाइट, ये आपको बताना है। तो अर्जेंटाइट ये अयस्क है चांदी का। किसका? ये चांदी का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोल गैस किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण है कोल गैस, ये आपको बताना है। तो कोल गैस ये मिश्रण है H2 + CH4। किसका? H2 + CH4 का ये मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो कैसा कण है न्यूट्रॉन, ये आपको बताना है। तो कैसा है न्यूट्रॉन? तो न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण। कैसा? ये आवेशहीन कण है न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए? तो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए हम करते हैं फेरिक क्लोराइड का प्रयोग। किसका? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने गैसोलीन किसका अवयव होता है? तो किसका अवयव होता है गैसोलीन, ये आपको बताना है। तो गैसोलीन होता है कच्चे तेल का अवयव। किसका? ये कच्चे तेल का अवयव होता है गैसोलीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो कितने कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में, ये आपको बताना है। तो मानव हृदय में होते हैं 4 कोष्ठ। कितने? 4 कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान बनाने के लिए कितने कमेटियों का गठन किया गया था? तो कितने कमेटियों का गठन हुआ था संविधान बनाने के लिए? तो ये हुआ था 13 कमेटियों। किसका? 13 कमेटियों का गठन हुआ था संविधान बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल कितने भाग हैं भारतीय संविधान में? तो भारतीय संविधान में है कुल हैं 22 भाग। कितने हैं? 22 भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए? तो किस संविधान संशोधन तहत जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन। किसके? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो किस देश के संविधान से ली गई हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ? तो ये ली गई हैं अमेरिका के संविधान से। किसके? अमेरिका के संविधान से ली गई हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? तो किस भूभाग से प्राप्त होता है अधिकांश कोयला, ये आपको बताना है। तो भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला मिलता है गोंडवाना भूभाग से। किससे? ये मिलता है गोंडवाना भूभाग से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना, ये आपको बताना है। तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1911 में। कब? 1911 में हुई थी गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। कहाँ? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है।
जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहली बार मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ। तो कब प्रारंभ हुआ था पहली बार मुद्रा का। तो ये हुआ था 1806 में। कब से? 1806 में भारत में पहली बार प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है। तो कौन सा है गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश, ये आपको बताना है। तो गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है चीन। कौन सा? चीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रघुवंशम के लेखक कौन है। तो कौन है रघुवंशम पुस्तक के लेखक। तो इसके लेखक हैं कालिदास। कौन है? रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यू शब्द किस से संबंधित है। तो क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये किससे संबंधित है? तो क्यू है ये संबंधित बिलियर्ड से। किससे? ये बिलियर्ड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाफ मैन कप किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है हाफ मैन कप, ये आपको बताना है। तो हाफ मैन कप संबंधित है टेनिस से। किससे है? ये टेनिस से संबंधित है हाफ मैन कप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो कौन सा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलजी किस देश की विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। तो किस देश की है एलजी कंपनी, ये आपको बताना है। तो एलजी है दक्षिण कोरिया। किसकी है? ये दक्षिण कोरिया कंपनी है एलजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सिगरेट बिल्स का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो किस कंपनी के द्वारा किया जाता है बिल्स का उत्पादन, ये आपको बताना है। तो बिल्स का उत्पादन करता है किर्लोस्कर कंपनी। कौन सी? किर्लोस्कर कंपनी करती है उसका उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी फिएट किस देश की कंपनी है। तो किस देश की कंपनी है फिएट, ये आपको बताना है। तो फिएट ये कंपनी है इटली की। किसकी है? ये इटली की कंपनी है फिएट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉयल इनफील्ड बुलेट किस कंपनी का उत्पाद है। तो ये किस कंपनी का उत्पाद है रॉयल इनफील्ड बुलेट। तो ये स्थित है ये है और रॉयल इनफील्ड मोटर्स का उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है शीश महल ट्रॉफी, ये आपको बताना है। तो शीश महल ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। किससे है? ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ। तो किस देश में हुआ था वॉलीबॉल खेल का जन्म, ये आपको बताना है। तो वॉलीबॉल का जन्म हुआ था अमेरिका में। किसमें? अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक ओलंपिक मशाल को किस वर्ष अपनाया गया। तो किस वर्ष अपनाया गया था आधुनिक ओलंपिक मशाल को, ये आपको बताना है। तो ये अपनाया गया था 1936 में। का 1936 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 39 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये भी आप भी बता दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।